दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले में किस तरीके से सूदखोरों का तंत्र चल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आपने 3 दिन पहले देख लिया। 3 दिन पहले की जो वारदात है, उस वारदात ने लोगों को झकझोर कर रख दी। क्या हम बात करते हैं फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा गांव में हुए ट्रिपल सुसाइड केस की। ट्रिपल सुसाइड केस में जो सुसाइड नोट मिला, उसने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी। दर्शकों, खबर को विस्तार से जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी उन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने में कामयाब हुई जिनकी समाज में आपराधिक तरीके की छवि थी। लोगों के मकान कब्जाते थे, तमाम तरीके की दबंगई करते थे, लेकिन साइलेंट अपराध जो सूदखोरी का है, उस अपराध को रोकने में सरकार पूरे तरीके से नाकामयाब रही। ये कोई उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का ही सूदखोरी तंत्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसे सूदखोरों के तंत्र आपको मिल जाएंगे। दर्शकों, आपको बताएं कि फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौफेरवा गांव की 3 दिन पहले की जो वारदात है, उस वारदात में घर के दरवाजे बंद, अंदर पड़ी 3 लाशें और रक्त रंजित, इसके बाद मचा जो कोहराम और पुलिस ने जो 4 घंटे के अंदर नतीजा निकाला, उसमें साफ हो गया कि इस परिवार को मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया गया था। पूरा परिवार सूदखोरों के चंगुल से परेशान था। दरअसल में पूरे मामले में जो मौजूदा समय में वादी है, उसने बड़ा खुलासा किया। वादी सुशील श्रीवास्तव की माने तो उनका बेटा अमर 2015 तक एक समाचार पत्र का विक्रेता था, यानी उसने एजेंसी ले रखी थी और एजेंसी के दौरान मार्केट में पैसा फंस गया, जिससे वो करीब 5 लाख रुपए का कंपनी का बकायेदार हो गया। इस बकायेदारी को चुकाने के लिए परिवार ने शहर के ही एक सूदखोर से पैसा लिया। जब सूदखोर में पैसा दिया तो उसके मकान के कागज रख लिए, रजिस्ट्री रख लिए और बाकायदे चेक भी लिया, इसके साथ साथ लिखा भी पढ़ी भी कर दी। समय से पैसे की अदायगी न होने पर चंद दिनों में ही ये 5 लाख रुपया का जो ब्याज चला तो रकम हो गई 25 लाख। अब 25 लाख रुपया जो शख्स 5 लाख रुपए नहीं दे पा रहा था, वो 25 लाख की भरपाई कहां से कर पाता। नतीजतन परिवार के लोगों ने शहर के मुराइन टोला इलाके में स्थित अपने मकान को, जिसकी मौजूदा समय में कीमत करीब 50 लाख के आसपास बताई जा रही है, उस मकान को 27.5 लाख रुपए में ही बेच डाला और 27.5 लाख में बेचने के बाद इस सूदखोर को पैसा दे दिया। 25 लाख रुपए की अदायगी कर दी, बाकी बचे पैसों से कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा इलाके में प्लाट खरीद लिया, वहां पर एक कमरा बनवाकर रहने लगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी सूदखोरों का तंत्र इनको मानसिक प्रताड़ना देने से पीछे नहीं रहा। सूदखोरों के तंत्र ने इतनी मानसिक प्रताड़ना दी कि ये पूरा परिवार मानसिक तरीके से परेशान रहने लगा और अंतोगत्वा एक योजनाबद्ध तरीके से उसने सुसाइड करने का तरीका निकाल लिया। बताते तो यह है कि जो सुसाइड लेटर है, उसमें साफ तौर पर मृतक अमर ने लिखा है कि मेरे मरने के बाद इस मकान का मालिकाना हक मेरी बहन को दिया जाए और मेरे बहन और बहनाई को ना प्रताड़ित किया जाए। दर्शकों को बड़ा मामला है। इस मामले को लेकर के अब सबसे खास बात यह है कि पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ
कार्रवाई शुरू की। यदि वास्तव में सूत्रों का दावा है कि यदि वास्तव में उनके घरों की तलाशी ली जाए तो एक नहीं दर्जनों की संख्या में रजिस्ट्री, मकानों की रजिस्ट्रियां उनके घरों में मिल सकती हैं। सूदखोरों का यह तंत्र है और इन सूदखोरों ने यहीं तक सीमित नहीं रखा। शहर का एक मुस्लिम वर्ग बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बचने के लिए इनको आगे किए हुए है। शहर के कई तमाम ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जहां पर इन सूदखोरों के बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं और इसके बाद एक योजनाबद्ध तरीके से बड़ा खेल चलता है। दर्शकों, ये बड़ा मामला है। हालांकि इस मामले को लेकर के पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस का कहना है कि यदि इसमें आरोप साबित होता है तो विधिक कार्रवाई करने में पुलिस पीछे नहीं रहेगी। लेकिन दर्शकों, क्या वास्तव में इस परिवार की जिंदगी अब लौट पाएगी, जिस पर तो सवालिया निशान है। शायद ये कभी संभव भी नहीं है। लेकिन अब दर्शकों, एक बात और भी बता दें, इस पूरे मामले में यह भी साफ होता है कि अभी भी किस तरीके से लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सरकार भले ही ये दावा करे, पुलिस भले ही दावा करे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं से किसी तरीके का कोई अपराध नहीं है, लेकिन दर्शकों, समाज में आज भी ऐसा साइलेंट अपराध है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप समझदार हैं, आप इस खबर में हमें राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए या फिर नहीं दिखानी चाहिए। दर्शकों, बने रहिए शपथ समाचार में। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।